ये लोग कहते हैं कि इमरान खान को हटा दो क्योंकि वो लंदन से आकर आया है और कॉन्सिक्वेंसेस की कोई परवाह नहीं है, हम पीटीआई को मैनेज कर लेंगे। तो हम्म, ये बिल्कुल उसी किस्म की भूल है जिस तरह की भूल रजीम चेंज ऑपरेशन करके की गई थी। एग्जैक्टली। हाँ, दे कैन नॉट मैनेज दिस आफ्टर नो। मैथ ऑफ इमरान खान, जो ये अपनी तरफ से कर रहे हैं कि जी हम मैनेज कर लेंगे, ये इनसे मैनेज नहीं हो पाएगा। ये वो जो खाना जंगी आएगी, जो इंस्टेबिलिटी आएगी, जो इसके अंदर सिविल वॉर आएगी, वो ये नहीं मैनेज कर पाएंगे। इनके घरों के अंदर जाके आग लगेगी और फिर ये समझेंगे। तो ये इस वक्त स्ट्रगल है, और ये बात इदारों के अंदर बैठे हुए लोग भी समझते हैं, जो इनके प्लान्स प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। मसलन अजहर मशवानी को उठाया तो मुझे बता दिया कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। उनको ओके। मजबूरी के तहत पर्चा देना पड़ गया, एफआईआर देनी पड़ गई। और एफआईआर भी इतनी स्टूपिड किस्म के दी कि करीम कैब वाला जो है उसका जिक्र उन्होंने कर दिया, तो वो तो बंदा पकड़ा जाएगा, उसकी लोकेशन राइट। पकड़ी जाएगी। ये तो राइट। टोटल मतलब सुपरफ्लूअस किस्म के जो है ये पर्चे कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं। ये बातें साबित हो रही हैं, और वीडियोस रिकॉर्ड करके ये फिर जो इन्होंने 70-75 साल से जो कुछ सीखा है, ये वही पुराने पुराने अभी तक ये, you see they have not advanced into the present era. They are ये still बड़ी living at इंपॉर्टेंट, least 20 years behind times, और बहुत ये ज्यादा, इसी वजह से मार खा रहे हैं जी। बहुत ज्यादा। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप यही अगला पॉइंट में आपसे बात करना चाह रही थी। आपने बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात की है कि इतना ऑब्वियस ये सारी साजिशें चल रही हैं, अगर हम इसको साजिश कहें। बच्चों का प्ले लग रहा है। अगर जैसे कोई बिल्ली पालता है तो वो बिल्ली जब खेल रही होती है तो वो छुपती है जाके कॉलम के पीछे, मगर उसकी दुम भी नजर आ रही होती है, उसका चेहरा भी नजर आ रहा होता है, मगर वो हाइड करके बैठी होती है। तो ये इस तरह से सारा ऑब्वियस है, सब दिखाई दे रहे हैं और ये समझ रहे हैं ये छुपे हुए हैं, जो भी है। और इनकी तमाम हरकत, तो ये प्लानिंग इतनी मतलब चले आपने नहीं, अभी साजिशें। छुपे का नहीं इनका प्रॉब्लम। ये बददिमाग हैं, दे थिंक देर अबव द लॉ। दे हम्म, थिंक दैट ग्रूमिंग इज एज सच हैव बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम। जज जज के बुलाने पे हमने नहीं जाना। जज कौन होता है? किसी को भेज देंगे, किसी हाँ। वकील को भेज देंगे, किसी जेसीओ को भेज देंगे। हमने नहीं जाना कौन होता है जज। जज की क्या जरूरत है कि हमें बुलाए? हम्म, हमें अगर कोई बुला सकता है तो जीएचक्यू बुला सकता है बस। ये जो थिंकिंग है ना, इस हम्म, थिंकिंग का सारा कसूर है। सही है। या जो ये जिस तरीके से ये सब कुछ चला रहे हैं, वो कोई इतना स्मार्ट नहीं है। मतलब यही काम अगर करना था तो बहुत स्मार्ट वे में हो सकता था और पता भी ना चलता। इतना ऑब्वियस है, इसका मतलब है कि वही बात है कि जो इनकी एक बादशाही सोच है कंट्रोल करने की, ये उसकी वजह से मुतमईन है कि पता चलता है तो पता चले, बिल आखिर हमारा रूल था और हमारा रूल होगा। इज दैट? देखिए अरुण, जो वो आईएसआई का आप जब जिक्र करती हैं तो उसके मुख्तलिफ विंग्स हैं और हर विंग का अपना काम है। और जो सबसे बड़ा लेकिन विंग है वो इंटरनल विंग है। और आईएसआई का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मैंडेट ही नहीं है इंटरनली कुछ भी करने का। अब ये ओवर एंड बियॉन्ड मैंडेट ये काम करें। मैंने एक गुज़श्ता रोज एक दिन पहले इसके ऊपर वीलॉग करके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझाया है कि इनको आईएसआई को जो फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर बनाया, वो बनाया किसने? वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने इनका मिसयूज करके इनको बनाया है। इनका ये मैंडेट ही नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। इनका क्या काम है कि जी स्पेशल वेटिंग पावर्स इनको दी जाए इंटरनल विंग को? अब इंटरनल विंग का जब ये काम ही नहीं है तो इसी तरह की बेवकूफियां करेंगे जो वो कर रहे हैं इस वक्त। जहां तक एक्सटर्नल विंग्स का ताल्लुक है, एनालिसिस का ताल्लुक है, इनका मुख्तलिफ काउंटर टेररिज्म का ताल्लुक है, बड़े जबरदस्त अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज की अलॉटमेंट इस तरह है कि वो तमाम तरह फोकस इंटरनल विंग को हुआ हुआ है, तो इस वजह से ये गलती पे गलती करना इन्होंने शुरू कर दी है। एक चीज, और दूसरा इसमें सबसे बड़ा ये जो चीज है वो ये है कि ये रियलाइज नहीं कर रहे कि आज दिन तक तो इन्होंने अगर किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को रोल हटाया, रजीम चेंज की, तो पब्लिक ने वेलकम किया, पब्लिक तंग थी उससे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट तो एग्जैक्टली। कर दिया कि महंगाई 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 है। लेकिन इमरान खान से फिर भी लोग उनको चांस देना चाहते थे। इन्होंने फिर भी उनको हटाया और इमरान खान ने कहा कि तुम लोग इकोनॉमी नहीं संभाल सकोगे। इन्होंने उसको इग्नोर किया। इमरान खान ने कहा कि रजीम चेंज के बाद मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। इन्होंने उसको भी इग्नोर किया जाके, और अब ये नतायज भुगत रहे हैं। और ये रह इनका जो काम ही नहीं है करने का, जब वो ये करेंगे तो इसी तरह बेवकूफियां करेंगे। बिकॉज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, डोमेस्टिक मैनेजमेंट के अंदर आईएसआई का मैंडेट ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल काम ही नहीं है उनका, उनकी राइट। चार्टर ऑफ ड्यूटी का हिस्सा ही नहीं है। व्हाई आर दे डूइंग इट? बिकॉज उनके
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मर्जी की सियासी जोड़ तोड़ करनी है। वो सियासतदानों ने भी इनको मिस यूज किया, इनको बेनजीर थी तो उन्होंने लोगों को कत्ल कराने के लिए ऑर्डर्स दे दिए। नवाज शरीफ आया तो उसने जो है बेनजीर के खिलाफ आईएसआई को लगा दिया। शहबाज शरीफ उनका भाई आया तो उसने आके जो है इसको स्पेशल वेटिंग पावर्स दे दी। इस तरह के जो ये काम करते रहे हैं पॉलिटिशियंस ही इसको यहाँ पे इस मुकाम के ऊपर लेके आए हैं, क्योंकि इसको एक फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर बना दिया है। ये यानी जब रजीम चेंज के वक्त तो इनको नहीं पता था कि इसका रिएक्शन क्या आएगा, अब तो इनको समझ आ गई है। क्या इनको अभी ये समझ नहीं आई कि ये डिफरेंट सिचुएशन है और इसको शायद ये डील नहीं कर सकते, तो इसके लिए कोई भरम रख ले। अब ऑलमोस्ट देर है कि पब्लिक और मतलब इदारे जो है वो आमने सामने आ जाए और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं रह जाता। अभी अगर आमने सामने खड़े होने से अभी तक इमरान खान ने रोका हुआ है और बहुत अच्छा किया हुआ है, मैं समझती हूँ। और पता नहीं ये उनकी कमजोरी है कि ये उनकी ताकत है, हमें तो लगता है बहुत बड़ी ताकत है और आई विश कि इस तरह हो जाए दुश्मनों। मगर क्या इनको ये बात समझ में नहीं आती कि अगर आते लाइक प्लानिंग की अगर ऐसा हो गया तो होने दो, देख लेंगे। देखिए, ये रोज इसके लिए आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। ये एक इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ एरर्स। ये किताब है एक बड़ी जबरदस्त किस्म की। ये नॉर्मन डिक्सन की किताब है। आई सजेस्ट कि टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट आप इसको पढ़ें ऑन द साइकोलॉजी ऑफ मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस। ये मेरे ख्याल में ये तो मिरर इमेज आपको मिल रहा होगा। ठीक है जी, लेकिन रिकॉर्डेड। मैं आपको आप देखेंगे क्लासिक ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री है, बड़ा मशहूर बुक है ये नॉर्मन डिक्सन की ऑन द साइकोलॉजी ऑफ मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस। ये इनकॉम्पिटेंट जो बिहेवियर है, ये सोच के कि मैं ही मैं हूं बस और बाकी दुनिया कुछ भी नहीं है, इसमें जर्नलों ने बड़े बड़े काम इस तरह के किए हैं, ऐसी ऐसी गलतियां की हैं। आप इसको देखें हिस्टोरिकली, आप देखें हमेशा से होती चली आई हैं। इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ एरर्स, ठीक है। अब ये बात तो इनको पता है बड़े अच्छे तरीके से कि इमरान खान और पीटीआई इज द मोस्ट पॉपुलर पार्टी, और इनको अंदर भी पता है। लेकिन यहाँ पे पहले बाजवे की कोई सुसर ने कोई वादे किए थे, फिर बाजवे ने वादे किए थे, अब एक इलीगल आर्मी चीफ लगा हुआ है पाकिस्तान आर्मी का रिटायरमेंट के बाद, उसको भी नवाज शरीफ ने उससे भी वादे वही ले लिए। नवाज शरीफ को इसी सिस्टम ने बनाया, आईएसआई ने क्रिएट की आईजीआई, आईएसआई ने नवाज शरीफ को बनाया, नवाज शरीफ को लगाया। नवाज शरीफ ने 3 दफा आके ये चीज सिस्टम समझा कि इसको सिस्टम को एज अ सिस्टम फाइट करना पॉसिबल नहीं है। पूरे सिस्टम को इंडिविजुअल्स को काबू कर लो, सिस्टम खुद आपके आगे ढेर हो जाएगा। और जर्नैलों की कमजोरियां उसने देखी, फौजियों की कमजोरियां, मेरे ख्याल में उसको भी किसी ने ब्रीफिंग दे दी इसमें जो है ना ऑन द साइकोलॉजी ऑफ मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस, उसने भी पढ़ ली। तो उसको खुद तो पढ़ने जोगा कोई नहीं है, उसको किसी साथ हुसैन हक्कानी टाइप किसी बंदे ने समझा दिया कि इनको तुम जर्नैलों को काबू करो इंडिविजुअली। तो इसने इंडिविजुअली जाके जो है लोगों को भेज के इनकी फाइलें बनवाई। स्पुतनिक वैक्सीन $10 के खरीद के $80 की जर्नैलों ने जब बेची, उमर फारूक ज़हूर ने इसके जरिए बिचवाई, तो जर्नैलों ने उसको बेची, पैसा कमाया, $60 भी कमाया जो, तो कोई कम डॉलर तो नहीं है। मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर इन्होंने बांटे, 400-400 500-500 मिलियन डॉलर आपस में जर्नैलों ने बांटा। समधियों ने, बाजवे उसके समधी का रिपोर्टेडली लोग क्लेम इस किस्म की बातें करते हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें कि ये उनकी फाइलें इसने तैयार कर ली, सिस्टम तो समझता था। इसी सिस्टम में रहते हुए उसने इतना पैसा खाया, कमाया, इतना पैसा कमाया कि पनामा पेपर में उसका नाम आया। द लॉन्ड्रोमॉट जो है वो इस वक्त नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपको कोई शक हो कि कैसे खा रहे थे तो आप देखें नेटफ्लिक्स पे द लॉन्ड्रोमॉट, आपको समझ आएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी कम डॉक्यूमेंट्री। You'll be amazed, you'll be surprised, and it's very interesting. You won't get bored for a minute even. आप देखें कि नवाज शरीफ ने वो पैसा इतना कमाया कि पूरा सिस्टम खरीद सकता था। उसने इंडिविजुअल्स को काबू किया, इन्होंने किसकी कमजोरियां देखी, औरत और बोतल। माफ कीजिएगा, ये इनकी कमजोरी है, लेकिन वो कहते हैं कि सबसे बड़ी कमजोरी पैसा है, पैसा हो तो ये सब कुछ आ जाता है। नवाज शरीफ ने पैसा फेंका और पैसे के जरिए इनको काबू कर दिया। और जब उसने पैसे के जरिए इनको इंडिविजुअल को काबू कर दिया, तो इसको पता था कि फौज का सिस्टम इस किस्म का है कि अभी इनको पता है कि इमरान खान गया तो एनार्की आएगी, सिविल वॉर आएगी। इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, इनको अच्छे तरीके से पता है। लेकिन क्योंकि आर्मी चीफ को काबू कर चुका है नवाज शरीफ,
उससे वादे वईद करवा चुका है, वो अब जो है हाइपर टेंशन का मरीज बना हुआ है, जनरल्स तक को गालियां निकालता है, इमरान खान को मार दो मार दो मार दो इस तरह के ऑर्डर्स देता है। नीचे लोग सुनते हैं, एक कान से दूसरे से निकालते हैं और कहते हैं यार ये पागल हो गया है। लोगों को तो ये बात पता है, लेकिन सिस्टम इस किस्म का है कि सिस्टम रन फ्रॉम द टॉप, डू और डाई, नेवर आस्क व्हाई के ऊपर ये सिस्टम चलता है। और नवाज शरीफ ने ये सिस्टम समझ लिया, उसने टॉप वाला बंदा काबू कर लिया, पहले बाजवे को और अब इसको काबू कर दिया है। और भुगत कौन रहा है? पूरी कौम भुगत रही है। इंटरलोकेटर्स मौसम बेग जैसे बंदे उसने लगाए और वो काबू हुए हुए हैं, रोज शाम को साथ बैठे हुए होते हैं। और जब मुफ्त की शराब और हलवा तो जो है वो मौलवी और ये जनरल नहीं छोड़ते, तो यही काम चल रहा होता है यहाँ पे। तो ये जो ओथ लिया जाता है, जिसको हम इतनी बड़ी सेरेमनी होती है और हम इसको इतना बड़ा मानते हैं, आप उस चीज का वादा करते हैं, उस ओथ में क्या कहा जाता है? ये कोई गुंजाइश है उसमें? देखिए ओथ तो जो है अहद वफा तो निभाना होता है, लेकिन वो अहद वफा जो है वो सर्विस के पहले 13-14 साल में जब तक आप स्टाफ कोर्स नहीं कर लेते उस वक्त तक किसी what they teach you in Pakistan military academy is that the practical military life is 180% opposite once you go in your regiments in your units. तो जिंदगी 180 इससे फर्क होगी। ये आइडियलिज्म आपको पढ़ा रहे हैं, वहां पे प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में 10-12 साल में जो अफसर के ऊपर रंग चढ़ जाता है, वही मतलब वो देखता है जो ऊपर करते हुए अपने सीनियर्स को पिछले 25 साल से खास तौर पे जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच चल रही है, जब वो देखा है जनरल साहिबान ने एक स्टाफ अफसर सिर्फ अपने बंगले बनाने के लिए और प्लाजे बनवाने के लिए रखा हुआ है और काम सर के सारे यही कर रहे हैं और लीगलाइज किया हुआ है, जमीनों का खरीदना और बेचना फौज के अंदर लीगलाइज्ड है, सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स के लिए भी एक ही बिजनेस अलाउड है। वो कहते हैं तो कि यार 20 सबने जब ये काम चलाया हुआ है जी, तो फिर मैंने कहा, वो भी रंग में रखे जाते हैं जी। तो 23 मार्च और 14 अगस्त को मेरा ख्याल है कि फिर ये बजाय इसके क्योंकि और सेरेमनी करें, ओथ की को रिवाइज करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये सेरेमनी होनी चाहिए। देखिए ओथ से ज्यादा सिस्टम को रिवाइज करना चाहिए, वो तो है यस ही। मैन कल्चर को रिवाइज करना चाहिए। यस मैन कल्चर जो कहता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, सीनियर इज इंजीनियर, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं फौज के अंदर, उसको रिवाइज करना चाहिए। आपने अपने बाबों को, जो टॉप बॉसेस हैं उनको हम बाबे कहते हैं, जनरलों को उनकी एज की वजह से बाबों को बेबी बना के रखा हुआ है, उनको आप पैम्पर करके रखते हैं, जो वो कह दे गलत बात भी कह दे तो वो सही है, और इसके ऊपर लोगों को ग्रेड किया जाता है, ऑफिसर्स को उनको जज किया जाता है। ये सिस्टम गलत है, सिस्टम फॉल्ट है, सिस्टम फेलियर है कि आप जो बॉस कह रहा है इज ऑलवेज राइट, नो इज नॉट ऑलवेज राइट, ही इज अ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन इज ह्यूमन अर्थ, गलतियां करता है इंसान, तो तो उसको इसका बता, जो मतलब है कि बंदा बताता है वो बैड बुक्स में आ जाता है। ये सिस्टम का फॉल्ट है पूरे का इसका पूरा। मतलब है, लेकिन वहीं पे हमें मिसालें मिलती है राशिद मिन्हाज जैसी, और व्हेन उनके वाज हम। दैट? व्हेन वाज हाँ दैट? हाँ, आई नो व्हेन इट्स वाज लॉन्ग दैट? टाइम, 70s में, या। जो आपको मिलती है वो कप्तानों से ऊपर नहीं मिलती है आपको। वो उस वक्त तक वो एक आइडलिस्ट फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, दे डोंट रियली केयर अबाउट एनीवन एंड दे आर डूइंग देयर पार्ट, कप्तान मेजर एंड दैट इज ऑल। ऊपर जो है वो ये उसके बाद वो मिसालें हैं अभी जिस तरह मटेरियलिज्म सोसाइटी में है, उसी तरह मटेरियलिज्म आपकी इसी सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल है आपकी फौज।